हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि ग्रुप डी परीक्षा 2018 में जीके एंड जीएस के पूछे गए प्रश्नों का ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप लोग 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो चलिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगले क्वेश्चन में, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। चलिए अगले क्वेश्चन में, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाल। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है भारत। चलिए अगले क्वेश्चन में, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुक जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल। एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी प्लाज्मा। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरसंचार में। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 से कम। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक आवर्त सारणी। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोएम। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। एक कार उच्च गति से चल रही है, तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो गतिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, कौन आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीबी और एसएन। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? पीबी और एसएन का। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक-मोहन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैक-मोहन रेखा कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूण। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।